हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। होप आपको हमारी ये लेक्चर्स समझ में आ रही होंगी, वीडियो समझ में आ रही होंगी। अब हमने काफ़ी चीज़ें उसमें कवर कर दी हैं। अभी भी हम इंसर्ट के टैब को कंटिन्यू रखेंगे। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है जो हम अभी करेंगे हाइपर लिंक का। हाइपर लिंक से मुराद ये है कि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करना, उसका लिंक बनाना। अब लिंक बनाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम किसी वेबसाइट का लिंक बनाते हैं तो वैसे हमें कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले किसी ब्राउज़र में जाते हैं, लाइक मोजिला, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी या कोई भी। फिर वहाँ पर वो वेबसाइट टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो फिर वो वेबसाइट ओपन होती है। अगर फॉर एग्जांपल यही काम अगर हम वर्ड में करना चाहें, किसी वेबसाइट को हमें ओपन करना है लेकिन MS वर्ड के थ्रू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपर लिंक का ऑप्शन यूज करेंगे किसी भी वेबसाइट को वर्ड से ओपन करना हो तो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें वेबसाइट ओपन करनी है वर्ड से, गूगल की वेबसाइट। तो हम पहले उसका वर्ड टाइप करते हैं गूगल। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम वर्ड टाइप किया गूगल का, सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद थर्ड क्या करेंगे, हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे, वहाँ से हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। अब हाइपरलिंक में यहाँ पर आप देखें जो एड्रेस का फंक्शन आपको शो हो रहा है, यहाँ पर आपको गूगल की वेबसाइट लिखनी है। अगर आपको कोई और वेबसाइट ओपन करनी हो तो आप यहाँ पर वो वाली वेबसाइट लिखेंगे। और दूसरा, ये लाजमी नहीं है कि जो टेक्स्ट में मैंने गूगल लिखा है आप भी गूगल लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट की या किसी और इदारे की आपको वेबसाइट ओपन करनी है तो आप उसका नाम लिखें, फिर उसको सिलेक्ट करें, हाइपरलिंक पर क्लिक करें। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ एड्रेस में उनकी वेबसाइट लिखेंगे। जैसे हमारी यहाँ गूगल ओपन करनी है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे गूगल की वेबसाइट और ओके कर देंगे। अब देखें ये यहाँ पर हमारा हाइपरलिंक बन गया है, ये यहाँ पर हमारा हाइपरलिंक बन गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलें, अब गूगल का जो वर्ड हमने लिखा है इस पर हम क्लिक करते हैं और गूगल की वेबसाइट को ओपन करते हैं। एक बार किया, दो बार क्लिक किया, डबल क्लिक किया, लेकिन ये तो ओपन नहीं हो रही। तो व्यूअर्स ये क्यों ओपन नहीं हो रही, क्योंकि सिंगल क्लिक कर रहा हूँ फिर भी ओपन नहीं हो रही, डबल क्लिक कर रहा हूँ फिर भी ओपन नहीं हो रही। तो देखें, जैसे हम इसके ऊपर माउस रखेंगे तो नीचे देखें, ऊपर गूगल की वेबसाइट लिखी हुई है, नीचे क्या लिखा हुआ है, CTRL प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अब इसका मतलब है कि ये वेबसाइट डायरेक्ट क्लिक पर नहीं ओपन होगी। आपको आपके कीबोर्ड में जो CTRL, जिसको कंट्रोल बटन कहते हैं, आप पहले उसको प्रेस करें। अब जैसे ही आप कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए अब हैंड का ऑप्शन आपके पास शो हो रहा है। अब ये हैंड का ऑप्शन शो हो रहा है तो इसका मतलब है अगर अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप जैसे ही कंट्रोल के बटन से हाथ उठा देंगे तो दोबारा ये हैंड का ऑप्शन हाइड हो जाएगा। तो इसके लिए लाजमी है कि कंट्रोल का बटन आप प्रेस करके रहें और फिर जैसे ही हैंड का ऑप्शन आ जाए तो अब इसको क्लिक करें। अब एक मरतबा क्लिक करेंगे तो आपकी गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तभी हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। अच्छा, कभी ऐसे होता है कि काफ़ी समय के बाद वो वेबसाइट ओपन नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि पहले आप अपनी इंटरनेट की कनेक्टिविटी चेक करें कि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, कनेक्ट नहीं है, तो वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। ये एक्सप्लोरर ओपन होगा लेकिन उसमें पेज नेट नॉट फाउंड या पेज के नॉट बी डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा। अच्छा, हाइपरलिंक में एक और चीज़ है, ये तो हमने कर दिया था वेबसाइट का हाइपरलिंक, लेकिन इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर सकते हैं, PDF की किसी डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर सकते हैं,
पावर पॉइंट के किसी डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर सकते हैं, किसी पिक्चर को भी लिंक कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम का भी लिंक बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिंक बना रहे हैं किसी पिक्चर का या किसी डॉक्यूमेंट का। मैंने यहाँ पर लिंक लिखा, इसको सिलेक्ट किया, हाइपर लिंक पे क्लिक किया। अब देखें इसमें आप सिलेक्ट करेंगे वो फाइल जिसका आपको लिंक बनाना है। तो इस डॉक्यूमेंट वाला जो फोल्डर है, देखिए इसमें से हम कोई भी एक फाइल सिलेक्ट कर देते हैं। चलें, ये एक आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल है, इसका हम इसमें लिंक बनाते हैं। इसको क्लिक किया और ओके किया। तो अब देखिए जो हमारा पीडीएफ का आर्टिकल था, रिसर्च आर्टिकल था, उसका हमने लिंक बनाया है। इसको बिल्कुल इसी तरीके से ओपन करना है, कंट्रोल के बटन पर क्लिक करना है, प्रेस करना है और अब इस पर क्लिक करें। अब क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि आपको ओपन करना है या नहीं करना है। हाँ जी, ओके करें। ओके करेंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट हमने उसका लिंक बनाया है, तो वो वाला लिंक इसमें ओपन हो जाएगा। और उसके अलावा इसमें एक और भी चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट हमारा ओपन है, वर्ड की फाइल जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसी के अंदर अगर हमें किसी चीज़ का लिंक बनाना हो, अब फॉर एग्जांपल आप ये इमेजिन करें कि ये मेरा एक बुक की डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं एक किताब लिख रहा हूँ, इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पर जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, ये है चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 2 है। अभी इसी का मुझे बनाना है हाइपर लिंक। ये चैप्टर नंबर 2 है और इसके नेक्स्ट पेज पर मैं आता हूँ और ये मेरा है चैप्टर नंबर 3। अभी मुझे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों के हाइपर लिंक बनाने हैं। तो हाइपर लिंक बनाने से पहले एक चीज़ लाजमी आपको करनी है कि आपको इसमें से कोई हेडिंग स्टाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी, जो हमने होम वाले टैब में याद है हेडिंग के स्टाइल्स किए थे, यहाँ होम में ये वाले डिफरेंट स्टाइल्स है जिसमें हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, टाइटल है, ये वाले स्टाइल है। तो पहले जिस भी पैराग्राफ को, जिस लाइन को हमें इसी डॉक्यूमेंट के अंदर उसका लिंक बनाना है, पहले उसको कोई भी स्टाइल हम उसके लिए सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 इसको हम स्टाइल हेडिंग 1 का इंसर्ट करें, ठीक है। अब उसके साथ ये मेरा चैप्टर नंबर 3 है, इसका भी मुझे लिंक बनाना है, तो अब मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा और इसको भी मैंने लगा दिया हेडिंग 1, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा इस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप पर, फर्स्ट पेज पे। अभी यहाँ मुझे हाइपर लिंक बनाना है चैप्टर नंबर 2 का और चैप्टर नंबर 3 का। अब चलें इसको देखें कैसे करते हैं। वही सेम प्रोसेस है, इंसर्ट में जाएंगे, ये हाइपर लिंक वाला ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले हम इसको करेंगे सिलेक्ट किया, हाइपर लिंक पे क्लिक किया। अब देखें इसमें यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। आप इस पर क्लिक करें, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब देखें जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया तो इसमें जो मैंने 2 हेडिंग्स लगाई थी चैप्टर नंबर 2 की और 3 की, तो ये यहाँ पर शो हो रही। अगर अभी यहाँ पर मुझे कौन से चैप्टर का लिंक लगाना है, चैप्टर नंबर 2 का, तो 2 को सिलेक्ट करूँगा और इसको ओके करूँगा। तो देखिए ये चैप्टर नंबर 2 का इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक बन गया। और इसी तरह ये वाला ऑप्शन है आपका चैप्टर नंबर 3 का, इसका भी लिंक बनाना है। हाइपर लिंक में जाएं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और चैप्टर नंबर 3 पे क्लिक करें और ओके करें। अब देखें ये चैप्टर नंबर 3 का भी लिंक बन गया। ये चीज़ मोस्टली आप लोगों को हेल्प देती है जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स में टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, तो उसमें जो आपकी टेबल ऑफ कंटेंट हैं तो उसको आप हाइपर लिंक बनाते हैं। सब टॉपिक, जो भी टॉपिक्स हैं उनके लिए या जितने भी चैप्टर्स हैं उनके, अगर आपको हाइपर लिंक बनाने के भी, जैसे ही पहले पेज पर मैं टेबल ऑफ कंटेंट में चैप्टर नंबर 3 पर, 4 पर, 5 पर क्लिक करूं तो डायरेक्ट वो वाला चैप्टर ओपन हो जाए, तो ये उसके लिए आपको हेल्पफुल है। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 का लिंक बन गया, 3 का भी बन गया है।
अभी सेम वही प्रोसेस है, मैं कंट्रोल के बटन को प्रेस करूंगा और इसकी क्लिक करूंगा चैप्टर नंबर 2 पे। अब देखिए ये ओपन हो गया चैप्टर नंबर 2। और सिमिलरली अगर चैप्टर नंबर 3 मुझे ओपन करना है, कंट्रोल के बटन को प्रेस करूं और इस पर क्लिक करूं तो देखिए चैप्टर नंबर 3 ओपन हो गया। अच्छा, वो दूसरा उसके साथ एक ऑप्शन है बुक मार्क का। ये मोस्टली जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसका कोई बड़ा लिंक होता है, तो अब वो उसको याद करना, लिंक को याद करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप में या मोबाइल में क्या करते हैं कि उस वेबसाइट्स को बुकमार्क कर देते हैं। इसका फ़ायदा आपको क्या होता है कि अभी जो है ना आपने उसको बुकमार्क कर दिया, कुछ देर बाद आप दोबारा वापस आते हैं कि आपको याद आया कि वो वेबसाइट जो मैंने बुकमार्क की थी, तो वहाँ पर उसमें कुछ आपकी जो है ना काम की चीज़ें हैं या कुछ चीज़ उसमें से आपको पढ़नी है, तो आप दोबारा क्या करेंगे, उस बुकमार्क वाली लिस्ट में जाएंगी और जो आपने बुकमार्क में उसका नेम दिया था आप उस पर क्लिक करेंगे तो वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी वहाँ पर। तो सिंपली ये सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट भी बुकमार्क का इसमें भी सेम है कि फॉर एग्जांपल हम कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं, रीड करने के बाद कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है 100 200 या 300 पेजेस का है, एक दिन हमने रीड किया 10 15 पेज रीड कर दिए, अब उसके बाद हम उसको क्लोज कर देते हैं, उसके बाद एक हफ्ता 2 हफ्ता उसको रीड नहीं करते, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता के बाद जब हम डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो क्या हमें उस टाइम याद होगा, रिमेम्बर होगा कि हमने कहाँ तक इस डॉक्यूमेंट को छोड़ा था, कहाँ तक हमने पढ़ा था और आगे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि जहाँ तक आपने इसको रीड किया था, एंड किया था, तो उस दिन आप जब एंड करें तो उससे पहले वहाँ पर बुकमार्क लगा दें। अब कैसे? अब फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई भी एक चैप्टर था जो हमने चैप्टर 1 रीड कर दिया है, अब यहाँ से हमें आगे स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 रीडिंग के लिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी उसका पैराग्राफ हो चैप्टर नंबर 2 का उसको हम करेंगे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ बुकमार्क पर क्लिक करेंगे। अब हमें और कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ इसका नेम लिखना है, चैप्टर 2। अच्छा, इसमें देखें जैसे ही चैप्टर के बाद मैंने स्पेस दिया और 2 दिया तो ये 8 वाला बटन दोबारा इनविजिबल हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो बुकमार्क देंगे उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए चैप्टर 2, और इसको आप ऐड कर दें। चलो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अभी हमने इसको ऐड कर दिया और अभी फॉर एग्जांपल हम चले गए हैं 10 15 दिन बाद ये डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं। अब मुझे वैसे तो याद नहीं रहा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट कहाँ तक कंप्लीट किया था, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बुकमार्क के ऑप्शन में जाऊँगा, वहाँ जिस नेम से मैंने बुकमार्क बनाया था उस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे याद दिला देगा कि आपने ये चीज़ यहाँ तक एंड की थी। अब चले देखते हैं इसको कैसे करते हैं। उसके लिए आप दोबारा फॉर एग्जांपल मैं कुछ देर के बाद वापस आया, ये डॉक्यूमेंट ओपन की, अब मुझे याद नहीं रहा कि मैंने कहाँ तक एंड किया था। अब उसके लिए मैं बुकमार्क में जाऊँगा। अब देखें यहाँ पर जितने भी हम बुकमार्क बनाते जाएंगे यहाँ उनकी लिस्ट बनती जाएगी। तो जो हमने लास्ट में बुकमार्क बनाया वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें और ये जो गोटो का बटन है आप इस पर क्लिक करें, तो आप गोटो पे क्लिक करें, आप इसको क्लोज कर दें। तो देखें वही हेडिंग जो भी है, जो भी आपने बुकमार्क बनाया था आपकी वो ओपन हो गई कि ये आपको याद दिला देगा कि आपने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया था, अब इससे आगे आपको इसको स्टडी करना है। तो व्यूअर्स होप दैट आपको ये हाइपरलिंक और बुकमार्क दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।